पूजा की तैयारियां हो गई हैं। फूल आ गया है, चंदन आ गया है, अक्षत आ गया है, मेहमानों को इनवाइट कर दिया गया है। पंडित जी अभी आ रहे हैं, 15-20 मिनट लगेगा क्योंकि अभी किसी और के यहाँ पूजा करा रहे हैं। पंडित जी फाइनली अब आ गए और आने के बाद आप जजमान बन के बैठ गए और पूजा शुरू हो गई और फाइनली आपको बैठा दिया गया। बैठने के बाद आपसे संकल्प दिलाया जाता है। पंडित जी संकल्प दिलाते हैं कि आपका ये नाम है, आपका ये गोत्र है, किस किस रीजन से आप ये पूजा करा रहे हैं, उसका आपको क्या फल मिलना चाहिए। अब संकल्प के बाद पिक्चर चेंज हो जाती है। पंडित जी हैं आपका क्लोन। अब पंडित जी जो भी करेंगे उसके अंदर पूजा पाठ सारी चीजें, ठीक है, उसका सारा फल आपको ही मिलेगा। लेकिन पंडित जी इसमें जितनी त्रुटियां करेंगे, त्रुटियां में होता है पंडित जी के 20 बार फोन आते हैं। कभी घर का हालचाल लेते हैं, कभी किसी को बताते हैं भाई मैं पूजा के यहाँ फलाने के यहाँ पूजा करा रहा हूँ, ये पूजा कराने के बाद फिर मैं आपके पास आता हूँ। कई बार बच्चे शोर मचा रहे होते हैं, पंडित जी बीच में गरिया भी देते हैं उनको, ठीक है। तो इनसे जो भी त्रुटियां होती हैं, बीच बीच में जितनी दक्षिणाएं रखाई जाती हैं लालच के तौर पे, वो सारी जो भी मन की त्रुटियां होती हैं उसका नेगेटिव भी आप ही को भुगतना पड़ता है। उसको भुगतने के लिए कोई दूसरा नहीं आता। तो कृपया जब भी पूजा कराएं और पंडित जी संकल्प लें, आपके थ्रू जब भी संकल्प कराया जाए और आप जजमान बना के बैठाए जाएं, तो इस चीज का बहुत बहुत ध्यान दें कि फोन पंडित जी ना उठाएं। अगर वो पंडित जी किसी भी पूजा का 10,000 रुपए ले रहे हैं तो उनसे कहिए कि 10,500 रुपए ले लीजिए, लेकिन प्लीज फोन ना उठाएं, ना किसी को गरियाएं, ना इस तरह की कोई हरकत करें। होता क्या है कि चाह के ना चाह के हम सबका खर्चा उसी चीजों से चल रहा है। पंडित जी की भी कोई गलती नहीं है। उसके बाद उन्हें भी अपना परिवार पालना है। जितने ग्राहक होंगे उतना काम आगे बढ़ेगा, उतना उनका ही परिवार चलेगा, उनके भी बच्चे पढ़ेंगे। जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं जिसको भुगतना जजमान को पड़ता है। तो इस चीज का ध्यान रखें। आप लोग आगे भी इसी तरीके से मार्गदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद।